तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के ऊपर। और इस सीरीज में आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने कठिन प्रश्न हैं। सभी तो पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उसमें से मेरे दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, जो कठिन है, उसी प्रश्नों की यहाँ पे बात होगी, सिर्फ चुनिंदा प्रश्न के ऊपर। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न बन रही हैं, इसी पर हम सबसे पहले बात अपना कर रहे हैं। प्रश्न हमारा है कि किसने आर्यों के उत्पत्ति के बारे में क्या कहा था। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मैक्स मूलर जो थे वो आर्य की कहाँ बताए थे मूल निवास। तो मैक्स मूलर मध्य एशिया बताए थे, मध्य एशिया। ये दयानंद सरस्वती थे, ये बोल दिए थे तिब्बत से सब कोई परिचित होगा। उसके बाद हार्ट एंड पेनका है, हार्ट एंड पेनका ये जर्मनी बताए थे, जर्मनी। गाइल्स थे, ये हंगरी बताए थे, हंगरी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक थे, ये उत्तरी ध्रुव बताए थे, उत्तरी ध्रुव। गार्डन चाइल्ड थे, गार्डन चाइल्ड, ये दक्षिणी रूस बताए थे। पंडित गंगानाथ झा है, ये अब्रह्म ऋषि देश बताए थे, पंडित गंगानाथ झा। इसके बाद DS त्रिवेदी है, DS त्रिवेदी, ये मुल्तान या फिर देविका प्रदेश बताए थे, देविका प्रदेश। उसके बाद अविनाश चंद्र है, या सप्त सिंधु प्रदेश बताए थे, सप्त सिंधु प्रदेश। HD कल है, HD कल एक कश्मीर या हिमालय क्षेत्र बताए थे, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्स मूलर वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती जो तिब्बत बता दिए थे, तिब्बत। ये तिलक वाला जो उत्तरी ध्रुव बताए थे, उत्तरी ध्रुव बताए थे। वैसे सब याद हो तो हो ना, तो 3 तो जरूर याद हो गया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो जो ऋग्वेद है उसके बारे में तो सबको मालूम होगा कि उसका ब्राह्मण होता है, उसका आरण्यक होता है, और उसका उपनिषद होता है ऋग्वेद का। ठीक है। बात करते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण कितना है, तो 2 है। आरण्यक कितना है, 2 है। और उपनिषद कितना है, 2 है। आज सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि इनमें से 2 को याद करना है और बाकी सब उसी नाम पर है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, उसी तरह ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। तो ये ऋग्वेद के हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बन रही है ना, तो बस इस 2 नाम को कनेक्ट कर देना है ऋग्वेद से। ठीक है ना। तो देखिए इसमें से अगर बात करें तो जो यहाँ पर एक शब्द बन रही है, एक शब्द है ना, एक जो शब्द है यही दोनों का नाम लेकर प्रकट करेगा। ए से हो गया ऐत्रेय, क से हो गया कौशितकी, और ये दोनों ऋग्वेद से है। ठीक है ना। तो ऋग्वेद 1, इस 1 से इसका दोनों डिपार्टमेंट पकड़ा जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर ही बात करेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन, क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है। तो इसमें तो 2 से लेकर 7वां तक को हम क्या बोलते हैं, प्राचीनतम मंडल बोलते हैं। और सबसे नवीन मंडल किसे बोलते हैं, तो 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल बोलते हैं। ठीक है ना। और सबसे प्राचीनतम मंडल किसको बोलते हैं, तो 2 से लेकर
7 तक को सबसे प्राचीनतम मंडल बोलते हैं। एक और प्रश्न है कि वंश मंडल किसे बोला जाता है? तो प्रथम नहीं, द्वितीय से लेकर सप्तम तक को वंश मंडल भी बोला जाता है। मतलब जो सबसे प्राचीन मंडल है उसी को वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है ना, वंश मंडल। सबसे नवीनतम मंडल तो पहला और 10वां है। ठीक है, अब चलिए आगे। यहाँ पर देखिए जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन हुआ करते थे। ठीक है ना, इस पंचजन का नाम बताना है क्या क्या है। पंचजन जो हुआ करते थे ऋग्वैदिक आर्य समाज में, उसमें पंचजन में नाम बताना है। तो नाम देखिए, यदु है, द्रुहयु है, पुरु है, अनु है और तुर्वस है। ठीक है ना, अब इसको हम याद करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अन्नू नाम से तो सब कोई परिचित होगा। अन्नू एक लड़की की नाम है, तो याद रखना है कि हाँ उसमें अन्नू भी नाम था, चूँकि यही सबसे आसान है। ठीक है ना, तो हाँ अन्नू नाम से एक जन था अन्नू नाम से। ठीक है ना, और उसके बाद पुरु नाम से भी है, पुरु नाम से। ठीक है ना, यदु, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जादू, तो जादू से संबंधित है यदु। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये तीन नाम याद हो गया। ये पूरी नहीं याद हो रहा है ना, तो पूरी याद कर लीजिए जिसको खाया जाता है। तो एक अन्नू हो गया, एक पुरु हो गया और एक यदु हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद 2 बच जा रहा है जो नाम थोड़ा कठिन है। एक तुर्वस है और एक द्रुहयु है, द्रुहयु। ठीक है ना, तो एक तुर्वस और एक द्रुहयु। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अगला जो पॉइंट है वो है यही कि कौन मंडल का रचयिता कौन है, कौन मंडल का रचयिता कौन है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं प्रथम मंडल के रचयिता। तो 2 आदमी हैं, एक मेघातिथि और एक मधुछद्मा। एक मेघातिथि और एक मधुछद्मा। एक क्या है ना, प्रथम मंडल के रचयिता है मेघातिथि। ठीक है, ऐसे नहीं याद हो तो तिथि याद कर सकते हैं कि प्रथम में तिथि रहती है, प्रथम में मेघातिथि। द्वितीय में बात करते हैं तो गृत्समद। द्वितीय में क्या है, गृत्समद है, गृत्समद। ठीक है, तृतीय में बात करें तो तृतीय में विश्वामित्र है। ठीक है ना, वैसे बात कह दे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी तृतीय मंडल में ही है। ठीक है ना, गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं ये तृतीय मंडल में है और उसका जो रचयिता है वो विश्वामित्र है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र बन गए। ठीक है, चतुर्थ मंडल में बात करें तो चतुर्थ मंडल का कौन है, ये वामदेव है, वामदेव। यही वो चतुर्थ मंडल है जिसमें कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, तो वामदेव है। पंचम मंडल में बात करें तो अत्रि है, अत्रि। पंचम मंडल में कौन है, अत्रि है, अत्रि। छठा मंडल में बात करें तो भारद्वाज है, भारद्वाज, भारद्वाज। सातवां मंडल में बात करें तो वशिष्ठ है, वशिष्ठ, वशिष्ठ। आठवां मंडल में बात करें तो कणव और अंगिरस, अंगिरस। 9वां मंडल में बात करें तो सोमदेव, सोमदेव। अब साथ में अन्य ऋषि। 10वां मंडल में बात करें तो भीमदा, सच्ची, इंद्र और अन्य, इंद्र और अन्य। अब देखिए वैसे तो ये याद नहीं हुआ होगा किसी को, जब हमको नहीं हुआ तो और किसी को क्या हुआ होगा। तो सुनिए, भगवान राम जो ऋग्वैदिक कालीन एक मतलब हुआ करते थे, भगवान राम ऋग्वैदिक कालीन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है कि भगवान राम के गुरुओं में कौन कौन हुआ करते थे, जैसे विश्वामित्र प्लस में वशिष्ठ,
ये दोनों भगवान राम के गुरु हुआ करते थे। तो जो विश्वामित्र है ना, ये तृतीय मंडल लिखे हैं, और जो वशिष्ठ है ना, ये सातवां मंडल लिखे हैं। कम से कम ये दो को याद हो गया होगा जरूर। देखिए, महर्षि अत्रि के बारे में सब कोई सुना होगा, ठीक है ना। और नहीं सुना होगा तो देखिए, अत्रि पेट का एक अंग को कहा जाता है ना, जब वो खराब हो जाता है ना तो पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तो अत्रि पाचन मतलब पांचवा, ठीक है। उसके बाद भारद्वाज भी एक ऋषि है जो छठा मंडल को लिखे हैं, ठीक है ना। तो भारद्वाज है, ये छठा मंडल को लिखे हैं, ठीक है ना, भारद्वाज। इसके बाद देखिए वामदेव, वामदेव है, वामदेव ये चौथा मंडल को लिखे हैं, चौथा मंडल को। अब देखिए यहाँ पर 5 मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, अब 5 बचा, ठीक है ना। तो 5 में 9वां मंडल है, भगवान सोम को समर्पित है, तो सोमदेव लिखे हैं। 6 को आपको याद हो गया। यहाँ पर प्रथम में आपको याद करना पड़ेगा मधुछद्मा, द्वितीय में गृत समुद्र, ये 2 को तो आपको याद करना पड़ेगा। एक का नाम है प्रथम का मधुछद्मा और द्वितीय का गृत समुद्र, 8वां का अंगिरस, अंगिरस, और 10वां का बीमदा, बीमदा। इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हाई सबसे बड़ा राष्ट्र हुआ करता था, राष्ट्र के बाद जन हुआ करता था, जन के बाद 20 हुआ करता था। यही 3 को इम्पोर्टेंट है। ना तो आपको मालूम होगा ग्राम होता है, उसके बाद कुल होता है, इतना हाई तो वो तो सबको याद होगा लास्ट वाला। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, और कुल के मुखिया को कुलप कहिए या गृहपति कहिए, ठीक है ना। एक की बात हुआ। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि राष्ट्र, उसके बाद जन, उसके बाद 20, ठीक है ना। तो देखिए, आज भी राष्ट्र किसको कहते हैं? सबसे बड़ा को कहते हैं ना राष्ट्र। तो सबसे बड़ा राष्ट्र हो गया, तो राष्ट्र याद हो गया। उसके नीचे जन और 20 आता है, ठीक है ना, जन और 20 आता है। तो इस जन और 20 में याद करना पड़ेगा कि ऊपर जन है और नीचे 20 है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं याद हो रहा है ना, तो इसको ऐसे याद करिएगा कि जैसे राजन, उस समय राजा को राजन कहा जाता था कि नहीं, राजन। तो राज से राष्ट्र, जो से जन, राजन। अब 20 जो बच रहा है, 20 गया बीच में। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो प्रश्न है, आगे प्रश्न देखिए क्या है। आगे प्रश्न है कि राजा का निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में है? राजा की निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में है? तो सुनिएगा, इतना तो आप पढ़े होइएगा कि ऋग्वैदिक काल में राजा का निर्वाचन होता था, और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। इसका मतलब हुआ कि राजा का निर्वाचन नहीं होता था, बल्कि राजा का बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसके बेटा अपने आप राजा बनते जाते थे। तो निर्वाचन जब ना समय होगा, उस समय के ग्रंथ में ही ना उस निर्वाचन की चर्चा होगी। तो यही में बोला जा रहा है कि निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस ग्रंथ में है? तो जिस समय निर्वाचन होती थी उस समय के ग्रंथ में न होगा। तो कहने का टोटली मतलब ऋग्वेद में है और किसी वेद में नहीं है। इसके बाद चलिएगा आगे, देखिएगा बोलना चाह रहा है कि वैदिक युग में सबसे प्राचीन संस्थान कौन थी? जैसे आप 4 संस्थान का नाम पढ़े होइएगा, विदत,
जन साभा, जन नहीं साभा समिति विदत गण, ये 4 गो को आप पढ़े होइएगा, साभा समिति विदत गण। तो इन चारों में जो सबसे प्राचीन थी ना वो विदत थी। कौन थी? विदत थी। ठीक है। अब रही बात के प्राचीन विदत थी। ठीक है, तो याद इसको रखिएगा, इस पर टिक नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन क्या है। सभा और समिति के संबंध में सही कथन पूछा जा रहा है। आंसर बताया जा रहा है कि जो सभा होता था ना वह विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति समान वर्ग के प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है ना। तो सुनिए, देखिएगा, एक सभा होता है तो सभा में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा। एक समिति लेवल पर चुनाव होता है, पंचायत समिति। तो समिति में जो खड़ा होता है चुनाव में उसको हम लोग हल्का उम्मीदवार समझते हैं, और जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में खड़ा होता है उसको भारी उम्मीदवार नहीं समझा जाता है। तो समिति का मतलब लिंक करिएगा पंचायत समिति से, तो समझ जाइएगा कि उसमें समान वर्ग के लोग। और जो सभा है ना इसको लिंक करिएगा लोकसभा, राज्यसभा से। अब बुझ जाइएगा कि इसमें विशिष्ट वर्ग के लोग क्या होते थे ना, भाग लेते थे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में विशिष्ट को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आंसर है भरतों के, भरतों के। तो देखिएगा रामायण देखे होइएगा तो उसमें भरत जी रहते हैं, उनके गुरु का नाम वशिष्ठ रहता है, तो एकदम उसी पर सेट कर जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाई देता है। युग्म मतलब जोड़ा। तो इतना तो आपको अभी बताया गया है कि ऋग्वैदिक समाज में 5 जन हुआ करते थे, जिसमें एक लड़की के नाम पर है अनु, एक यदु, एक तुरुवस, एक पुरु और एक का नाम क्या है, द्रिहु करके कुछ नाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यदु है ना, यदु का युग्म किसके साथ बना हुआ है, तुरुवस पर। वैसे याद हो गया तो याद हो गया, नहीं तो जादू, यदु को जादू बनाइएगा तो जादू दिखाता है लोग, तो क्या करता है लोग, तुर के फेर नहीं जोड़ देता है लोग, तोड़ कर फेर नहीं जोड़ देता है लोग। तो यदु में क्या किया जाएगा, तुर दिया जाएगा, तो तुरुवस, यदु का तुरुवस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिएगा इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में मिलता है। इंद्र महाभिषेक, तो इसका वर्णन है ना ऋग्वेद में मिलता है, इंद्र महाभिषेक। अब देखिए इंद्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम इंद्र को इंद्र से लिंक फंसा सकते हैं। ठीक है ना। ये भी आपको मालूम होगा कि जो इंद्र थे ये ऋग्वैदिक काल में ही प्रधान देवता हुआ करते थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का महत्व घट जाती है और सभी देवी देवताओं जिसमें विशेष रूप से प्रजापति की महत्व बढ़ती है। तो इंद्र महाभिषेक को हम लोग इंद्र का महाभिषेक समझकर कहे कि हाँ ऋग्वेद में इसकी चर्चा होगी, क्योंकि पूरा ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हुई है तो इंद्र की हुई है, इसलिए ऋग्वेद इसका अच्छा आंसर हो जाएगा लिंग के साथ। इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वह किस जन से संबंध रखते हैं। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वह किस जन से संबंध रखते हैं। नाम है इसका तृतसु। तृतसु
तो सुदास अतृतसु, सुदास लास्ट शुरुआत में है, इसमें सु आ रहा है लास्ट में, तृतसु। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, आगे हमारा प्रश्न है, ये सब तो इम्पोर्टेंट उतना, मतलब ये सब तो सबको याद रहेगा ना। इसके बाद देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर क्या कि ऋग्वेद में अन्नव्रत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अन्नव्रत शब्द का प्रयोग तो दस्यु के लिए किया गया है, दस्यु के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किसका प्रयोग, अन्नव्रत शब्द का प्रयोग दस्यु के लिए किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन विशुद्धि जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन कौन थे, ठीक है ना। तो लोपामुद्रा घोषा विश्वसर्वा, विश्ववरा है, विश्ववरा और अपाला। देखिए एक शब्द आता है गर्गी, वो गर्गी है ना, वो गर्गी बहुत बाद की है, वो उत्तर वैदिक काल में जाती है और वह ब्राह्मण ग्रंथों के काल की है गर्गी, ऋग्वैदिक काल की नहीं है। ऋग्वैदिक काल में यही है कि घोषा, लोपामुद्रा, विश्वसर्वा, विश्वसर्वा हम नहीं बोलना, विश्ववरा नाम है, विश्ववरा, विश्ववरा अपाला। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारा जो प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा जाता है। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य में जो ऋत शब्द आ रहा है ना, ऋत का मतलब होता है ऋतु। ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है क्योंकि वह समुद्र का देवता, ऋतु का देवता है, तो वरुण यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है। तो ये ऋग्वेद में संबंधित परिलक्षित होती है। कहने का मतलब आत्मा होता है या मरता नहीं है, ये भटकता है, इसका पुनर्जन्म होता है, ये सभी आत्मा के बारे में जो कंसेप्ट है ना, तो ये शुरुआती से कंसेप्ट है, ये नहीं कि इसको बाद में बनाया गया है। तो ऐसा कंसेप्ट जब शुरुआती से है तो उसका वर्णन शुरुआत के ही ग्रंथ में हो जाएगा, तो ऋग्वेद में है, ठीक है ना। नास्तीय सूत्र में है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि आत्मा की कभी नाश नहीं हो सकती है, इसलिए उसका वर्णन नास्तीय सूक्त में है। आगे बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था। अस्वस्थ शब्द का प्रयोग पीपल के लिए होता था, पीपल के लिए, ठीक है ना। आगे अब हम आगे चले, आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में रहता है। तो यह मित्र वरुण के बारे में कहा गया है, वरुण के बारे में, ठीक है ना, वरुण के बारे में। इसके बाद है कि ऋग्वेद के वंशमंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होता है। तो ये जो वंशमंडल है यह अग्नि से प्रारंभ होता है, अग्नि से, ठीक है ना, अग्नि से प्रारंभ होता है, अग्नि से। इसके बाद है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। तो सबसे लोकप्रिय जो छंद है वह कौन सा है,
तो गायत्री मंत्र है। कौन सा है? गायत्री मंत्र है सबसे लोकप्रिय छंद। इसके बाद आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे। तो उस समय के जो आर्य लोग थे वो शिव को नहीं जानते थे, शिव को नहीं जानते थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, इस सब कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो 4 कारणों का उल्लेख। एक कृषि, एक उर्दर, एक धान्य और एक वृष्टि। एक कृषि को बढ़ावा देने का कारण है, 4 कारण है। इसके बाद आगे चलें। आगे जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? ब्याज लेने वाले को मतलब ऋणी को तो बेक नोट कहा जाता था। बेक नोट कहा जाता था। अब देखिए, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला चीज़ है। तो देखिए, उर्वरा जो है ना, ये उर्वरक से संबंधित है। इसका मतलब होता है उपजाऊ भूमि, उर्वरा का मतलब। इसके बाद देखिए है ब्रीक बैल को कहा जाता है। ब से ब्रीक और ब से बैल। अब भाई देखिएगा, सिर कहिए या फिर लांगल कहिए, लांगल ये हल को कहा जाता है, हल को। उसके बाद कशीस या फिर सकृत। कशीस देखिए कितना अच्छा नाम है, कशीस। एक किसको कहा जाता है? एक गोबर के खाद को कहा जाता है, गोबर के खाद को कशीस। सीता है ना, हल की बनी नालिया को, मतलब खेत जब जोता जाता है तो उसमें हल जो नहीं नाली चिड़ डालता है, उसी को सीता कहा जाता है। किवास हलवाहा को, मतलब किसान को, हल चलाने वाले को किवास कहा जाता है, किवास। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है ना, तो आगे बोला जा रहा है क्या चीज? अवट किसको कहा जाता है? अवट तो कूप को कहा जाता है, कूप को। अवट किसको कहा जाता है? कूप को कहा जाता है, कूप को, अवट। इसके बाद है पर्जन्य बादल को कहा जाता है, बादल, पर्जन्य। अवट कूप को कहा जाता है, पर्जन्य बादल को कहा जाता है, ठीक है। उर्दर है अनाज का मापने वाला पात्र को कहा जाता है, उर्दर। अनाज को मापने वाले पात्र को उर्दर कहा जाता है। उर्दर किसे कहा जाता है? अनाज के मापने वाले पात्र को। उसके बाद देखिए, धान्य है ना, ये अनाज को कहा जाता है। धान्य जो है ना, अनाज को कहा जाता है। उसके बाद है भेषज है, भेषज वह तो कहा जाता है, इसको बीसज भी कहा जाता है, भेषज भी कहा जाता है। अब देखिए, तक्षा या तक्षण बढ़ई को कहा जाता है, बढ़ई को तक्षा या तक्षण, बढ़ई को कहा जाता है। कुसिद तो ऋण शब्द के लिए प्रयोग होता है। देखिए, ऋणी को बेगनौट, ऋण को कुसिद, ठीक है ना, कुसिद। अनस माने बैलगाड़ी, जिस पर अन्न लादा जाए उसको अनस कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद की नदी सूक्त में, नदी स्तुति सूक्त में
किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? नदी स्तुति सूक्त में किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो दो गो नदी, एगो यमुना और एगो सतुद्री। इसके बाद है कि ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? नदी सूक्त का जो वर्णन है यह किस मंडल में किया गया है? तो 10वां मंडल में किया गया है। 10वां मंडल में किया गया है नदी सूक्त का वर्णन। इसके बाद देखिए आगे कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो 21 नदियों का वर्णन मिलता है। 21 नदियों का वर्णन मिलता है नदी सूक्त में। 21 नदियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। नीवी नीचे ये थोड़ा सा लिंक कर रहा है। वासस तो कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। अधिवासस तो ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़ने। ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़ने, इसको अधिवासस कहा जाता है। इसके बाद तक्षा या बढ़ई। इसके बाद है कर्मा मतलब तक्षा बढ़ई को कहा जाता है तक्षा। कर्मा ये धातु कर्म करने वाले को कहा जाता है कर्मा। धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा जाता है। उसके बाद है बेकनॉट है ना, यह सूदखोर को कहा जाता है। बेकनॉट सूदखोर को। अरित्र मतलब पतवार। अरित्री मने नाविक। अरित्र मतलब पतवार, अरित्री मतलब नाविक। इसके बाद देखिए, ये सब नहीं, सबका जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? स्तूप शब्द की जानकारी तो वह प्राप्त होती है कहाँ से? ऋग्वेद से स्तूप शब्द की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त होती है। इसके बाद है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है तो वह संवाद सूक्त में। ऋग्वेद के किस सूक्तों में भारतीय नाटक के अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूक्त में। इसके बाद देखिए कि ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऊंट का तो ऋग्वेद में। और उसके बाद है, एक मिनट, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक, आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। यह कथन किसका है? बीबी लाल के हैं। बीबी लाल के ऋग्वैदिक, आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। यह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी लाल है। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने क्या की थी? आलोचना की थी, वह क्या है? यज्ञवाद है। इसके बाद है कि अवेस्ता के बारे में बात करें तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो ग्रंथ है वह ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ग्रंथ ईरान से संबंधित है।
तो यहाँ से अगले क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को लाएंगे।